एक सवाल अपने आप से ज़रूर करना, बाहरी खुशी से खुश हैं या अंदर अपने ज्ञान के निश्चय से आनंद में हैं। क्योंकि यहाँ पर मकसद ये नहीं है कि बाहर से हम लोग मिल लिए, हंस लिए, खुश हो लिए, नाच गा लिए और उसके बाद अपने अपने दायरों में पहुँच के फिर सुखी दुखी होने लगे। यहाँ पर गुरु का मकसद है कि जो भी यहाँ आया है वो निज स्वरूप को जाने, निश्चयात्मक बुद्धि बनाए और अपने आनंद में आ जाए। जैसे भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा था, आप हर समय आनंदित रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, मैं इतनी सेवा करती हूँ, क्या इस वजह से? तो उन्होंने जवाब दिया था, नहीं, मैं तो अपने गीता के ज्ञान से आनंद में हूँ। यहाँ भी हम सबको देखना है कि जो ज्ञान गुरु की कृपा से हमें मिलता है, क्या उस ज्ञान को जीवन में धारण करके हम अंदर सुख दुख से उपराम होके, राग द्वेष वगैरह द्वंद्वी जोड़ों से उपराम होके निज स्वरूप में हम स्थित हो के आनंद में हैं। ये सवाल है अपने से करने का। क्योंकि बाहरी कई चीज़ों में हम ज्ञानी की भी नकल कर लेते हैं और हम सोचते हैं शायद ये ज्ञान होगा। ज्ञान ये नहीं है। राजा जनक अगर राजाई में प्रारब्ध से बैठे हैं तो कोई भी उनके पास अगर ज्ञान के लिए आता है, वो बाहर से सिंहासन नहीं खरीदेगा, सोने का पलंग नहीं खरीदेगा, राजसी वैभव इकट्ठे करके नहीं सोचेगा कि शायद मैं भी राजा जनक हो गया हूँ। राजा जनक का जो ज्ञान का निश्चय है, उनसे अगर कोई सौदा करेगा, ज्ञान का लेन देन करेगा, वो आप समान तैयार होगा। आप समान होने के लिए बाहरी चीज़ों की, पदार्थों की नकल की ज़रूरत नहीं होती है। जब ये कहा भी जाता है कि ज्ञानी की रहत देखो, उनका चाल चलन देखो, उसमें भी हमको उनके निश्चय को ही जानना होता है, उनके निश्चय को ही देखना होता है। उसमें भी हमें बाहरी चीज़ों को नहीं तौलना होता। अगर कभी भी हम बाहरी प्रपंच में पड़ेंगे तो हम बल्कि ज्ञान से वंचित हो जाएंगे, ज्ञान से विमुख हो जाएंगे और एक रीस में आ जाएंगे। पहले दुनिया में रीस करते थे, अब फिर सत्संग में रीस करेंगे। फिर गुरु की रीस तो वैसे ही बड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि एक समर्थ पुरुष है और एक असमर्थ है। समर्थ को दोष नहीं है। दूसरी बात, समर्थ ने अपने शरीर को प्रारब्ध पर छोड़ा है। उसने कोई साधन, चीज़ें इकट्ठी नहीं की हैं, पर उसने प्रारब्ध पे छोड़ दिया। शरीर का जो भी प्रारब्ध का हिसाब है, शरीर उससे चलेगा। लेकिन जब कोई ज्ञानी की नकल करके और बाहर से कॉपी करने की कोशिश करता है किसी भी चीज़ को, तो वो ज्ञान से विमुख हो जाता है। इसलिए हमको यहाँ पे आके सिर्फ निश्चय की जोत जलानी है और कोई काम हमारा नहीं है। निश्चय की जोत जलाओ, भीतर अपने सखा को पाओ। भीतर है सखा,
तेरा सखा मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। तेरे ही भीतर है सब कुछ, बाहर से कुछ पाना नहीं है। जितने अंतर्मुख होंगे अपने आनंद के करीब होते जाएंगे, और बहिर्मुख वृत्ति हमेशा तुम्हारे दुख का कारण बनेगी। बहिर्मुख वृत्ति हमेशा तुम्हें संसार की तरफ घसीटेगी। ये मत सोचना सत्संग में बैठने के बाद बहिर्मुखता नहीं होती है। यहाँ भी आके मन अपने आप को बड़ी जल्दी कैपेबल मान लेता है और सोचता है कि मुझे अपने ऊपर कोई वैराग रखने की ज़रूरत नहीं, संयम रखने की ज़रूरत नहीं, सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत नहीं, मैं तो उड़ सकता हूँ हवा में। यही गलत फहमी फिर उसके पतन का कारण बनती है आगे चल के, क्योंकि उसने अपने आप को फ्री छोड़ दिया। फ्री नहीं छोड़ना होता है अपने को, बल्कि अपने आप को एक एक सात्विक माया के शब्द से, कर्म से बचा के ही चलना होता है। जिसने सावधानी छोड़ी उसके जीवन में दुर्घटना जरूर घटेगी। मिलने को सामने से भी बहुत कुछ मिलेगा, लोग हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी छूने की कोशिश करेंगे। ये जागृति तुम्हें होनी चाहिए कि तुम्हें कुछ भी ऐसा स्वीकार नहीं करना है, चाहे तुम्हें डांटना पड़े, चाहे किसको सत्संग से निकालना पड़े, लेकिन अपनी साधना का ध्यान खुद रखना होता है। नहीं तो अपनी गुरु से एक दूरी हो जाती है और निश्चय तो हो नहीं पाता। बाकी बाहर से एक पार्टी तैयार हो जाती है नाचने गाने वाली, उसमें अपना ही जीवन खराब, जो संपर्क में आते हैं वो और खराब, तो सबका ही नुकसान हो जाता है। इसीलिए अपने आप को हमेशा प्रबोध दे के रखो। साधु सो जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में शोधे। आत्म में पार ब्रह्म लहंते, अपने ही आत्मा में पार ब्रह्म की खोज करो। अपने ही निश्चय से सर्वमम रूप की भावना का अनुभव करो और वेदों के महावाक्यों पर खरे उतर जाओ। ये ज्ञान है। तुम अपने मन की सूक्ष्म माया को पहचानो, कहाँ कहाँ तुम्हारा मन संसार से जुड़ा हुआ है। बाहर से दिखते हैं हम क्या मन कंसर्न्ड हैं, बाहर से दिखते हैं मन अटैच्ड हैं, लेकिन अंदर मन संसार से जुड़ा ही रहता है। दुख सुख सब प्रभावित करते हैं। मैं मेरा इनकी माया में मन अटका ही रहता है। अपने आप को हर तरह से अनकंसर्न्ड करना, डिटैचमेंट की तरफ जाना, ये ज्ञान है। अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ जो बात आती है कि हमको भगवान तुम अंधेरों से प्रकाश की तरफ ले चलो, इसका क्या अर्थ है? बाहर के एक अंधेरे की कल्पना करके किसी प्रकाश की तरफ नहीं जाना होता है। अंधेरा माना अज्ञान, अंधेरा माना अटैचमेंट्स, अंधेरा माना आसक्तियां, देह अध्यास, देह बुद्धि, ये सब अंधेरा है। और इस अंधेरे से प्रकाश की तरफ जब गुरु हमको लेके चलता है तो डिटैचमेंट, अटैचमेंट से
डिटैचमेंट, कंसर्न से अनकंसर्न्ड, बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस, राग द्वेष से लविंग एटीट्यूड्स, प्रेम, ये सब परिवर्तन, ये होता है अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना। जहाँ जहाँ जीवन में अंधेरा अनुभव होता है, गुरु के ज्ञान के साथ अपने को प्रकाश की तरफ लेके चलो। इसीलिए पूर्ण गुरु की जरूरत पड़ती है। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां तो भी गुरु बिन घोर अंधार। गुरु के बिना घोर अंधकार है। अब तुम कहेंगे हम गुरु के पास आ गए, और ज्यादा पूछेंगे, बोलोगे विश्वास है पूरे गुरु के पास आ गए। लेकिन क्या गुरु के पास आ जाने मात्र से काम हो जाता है? गुरु से सौदा करना पड़ता है। समय समय पर अपने अज्ञान की बात गुरु को बताओ तो वो तुम्हें ज्ञान की डोज देगा। अपना विकार, अपने अवगुण गुरु को बताओ, वो तुम्हें उससे ऊंचा उठाएगा, वो तुम्हें जागृत करेगा। वो फिर गुरु के पास बैठ के जो निवृत्ति होगी अज्ञान की, कल्याण का मार्ग तो वो बनेगा। खाली आना जाना कर लिया, ताली बजा ली, भजन गा लिया, सत्संग सुन लिया, क्या तुमने गुरु से लेन देन किया? सत्संग में भी तुम बैठे, क्या तुमने गुरु को बताया मैंने क्या समझा, कौन सी पॉइंट उठाई, मुझे आज कौन सा अपना ज्ञान समझ में आया, और अब मैं अभ्यास करके इस अज्ञान को कैसे जीतने की कोशिश करूंगा। जब तक किसी ने अपनी बात नहीं की, दादाजी बोलते थे, जब तक कोई अपने मन की छुपी बातें मेरे से नहीं करता है, मैं समझ जाता हूं ये व्यक्ति मेरे को समर्पित नहीं है। ये सिर्फ बातें कर रहा है, लेकिन अंदरूनी इसके भक्ति नहीं है। जब कोई अपने मन की बात आके मेरे से करता है कि मुझे अपना ये अज्ञान समझ आया, मुझे अपना ये विकार समझ आया, मुझे अब अपने को बनाना है, आप मुझे मार्ग दीजिए, तो मैं समझता हूं ये व्यक्ति अपने को बनाना चाहता है, बदलना चाहता है। तभी आके अपना अज्ञान मुझे बता रहा है। और जो अपने अज्ञान को मेरे से छिपाता है, वो ऐसा है जैसे डॉक्टर से कोई बीमारी छिपाए, दाई से कोई स्त्री पेट छिपाए, वकील से केस छिपाए। तो अगर तुम डॉक्टर से बीमारी छिपाएंगे तो बीमार ज्यादा हो जाएंगे, दाई से पेट छिपाएंगे तो दाई तुम्हारा केस ठीक नहीं कर पाएगी, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। वकील से अगर केस छिपा देंगे तो वकील तुम्हें जिता नहीं पाएगा, हार जाओगे। ऐसे ही जब गुरु से लेन देन नहीं है किसी का, रोज का लेन देन होना चाहिए। सत्संग में भी रोज लेन देन करो, मेरे को आज क्या समझ आया, मैंने आज कौन सी पॉइंट उठाई। रोज लेन देन होना जरूरी है। जहां लेन देन नहीं है वहां तो तुम कथा सुन के गए। कई लोग आते हैं, आए भी, दूर शहर भी पहुंच जाते हैं, फिर जैसे आए तैसे चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो खाली कथा सुनने आए थे, कोई अपने को चेंज करने नहीं आए। कई बार अपने अंदर शक भी पड़ता है, कोई बात चलती है तो समझ आ जाता है शायद मेरी गलती है, अरे ये कर्म तो मेरे से हुआ,
पर मन बहुत चतुर है, वो कहता है बात करेगा पकड़ा जाएगा, चुप कर जा। अगर टोक भी देंगे तो कहना हम समझ गए थे अंदर अंदर। बहुत इंटेलिजेंट माइंड है तुम लोगों का, और उसको तुम गुरु के साथ चलते हुए भी इस्तेमाल करते हो। इसीलिए इनोसेंट नहीं हो पाते, इसीलिए सरल और सहज नहीं हो पाते, और फिर आध्यात्मिक उन्नति में वक्त लगता है। समय के साथ अंदर तुम्हारे भावों में परिवर्तन भी होता है। कभी लगता है मैं सीनियर हूं, कभी लगता है मैं बड़ा हूं। वाणी में उद्वेग, तेजी, टॉन्ट्स, दूसरों के लिए क्रोध, परिवर्तन आते हैं। और टाइम एंड अगेन उन चीज़ों को जीतना पड़ता है। भले हम कहते हैं हम मिट गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखना तुम्हें एहसास रहता है मैं पुराना हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं। ये मैं आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है, सबके साथ चलती है ये मैं, सबके साथ चलता है ये अहंकार। कभी कभी अपने दोष भी समझ आते हैं, लेकिन हम उन दोषों पे भी पर्दे डाल देते हैं। तो ऐसे में हुआ जैसे हम सिर्फ एक कथा सुनने आए थे और कथा सुन के चले गए, क्योंकि मन अंदर से शांत नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है। तो फिर इस चीज का फायदा ही क्या है? ज्ञान से, गुरु से एक प्रॉपर लिंक बनना चाहिए। जहां भी तुम बैठे हैं, सत्संग तुम्हें कई लोग सुनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ गुरु का मैसेज देने वाले हैं। रिपोर्ट कार्ड पे साइन प्रिंसिपल का होगा। जहां भी बैठे हो माध्यम बनते हैं। मन सोचता है शायद मेरे को इन्हीं लोगों की जय जयकार करनी है, यहीं टिक जाना है, बस इन्हीं लोगों से ही कल्याण हो जाएगा। कुछ समय बाद तुम्हारे अपने ही मन उचाट होने शुरू हो जाएंगे। गुरु से जुड़े बिना किसी की उन्नति है ही नहीं। साधक अगर दूसरे साधक की शरण लेने लगा तो अंधे को अंधा राह दिखाएगा किस तरह। अभी जब कोई खुद साधक है तो तुम दूसरे साधक की शरण लेके बैठ जाओ तो तुम कहां पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे भगवान बोलते थे एक लोकल चलती है ट्रेन और एक स्पेशल चलती है। जैसे हमारे दिल्ली मेट्रो चलती है, लोकल ट्रेन है। अब लोकल ट्रेन लोकल ही ले जा सकती है, पर किसी दूसरे शहर स्पेशली जाना हो, स्पेशल ट्रेन पकड़नी पड़ती है। तो जितना भी हम लोकल में बैठते हैं, सुनते हैं, अब जिस एरिया में सत्संग नहीं है कह दिया जाता है चलो बैठ जाओ सब मिलके सिमरन करो। लेकिन हकीकत तो ये है गुरु से जुड़ के ही कल्याण होता है। विकार तो गुरु ही निवृत्त करेगा, सही मार्ग तो गुरु ही बताएगा। सामने वाला व्यक्ति तो हो सकता है खुश हो जाए, चलो तुम मेरे से ही जुड़े रहो, मेरे को ही प्यार करते रहो, ठीक है, मेरे साथ चल पड़ा करो, गुरु को भी मत्था टेक आया करो। वो नहीं, गुरु से प्रॉपर लिंक चाहिए होता है, लेन देन। और चाहे कोई सुन रहा है चाहे कोई सुना रहा है, ये हर एक के लिए बात है कि उसका अपना लिंक कितना है, सत्संग में कितनी बात करता है। सत्संग में बात करने में जिसको डर लग रहा है उसके अंदर चोर बैठा है। गुरु की इतनी मेहनत होने के बाद एक पॉइंट भी नहीं बोल रहा है, समझ जाओ वो सच्चारा नहीं है, कपट पड़ा है उसके पास। गुरु से खुला लेन देन होता है। हम लोग भी बैठते थे गुरु के सामने,
रोज मन करता था बताएं, और अनुभव होता है सत्संग में कुछ ना कुछ गुरु की वाणी से सीखने को मिलता है। तो जब हम बात करते हैं, गुरु को भी हमारा लेवल कैच होता है, हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या समझ रहे हैं, हमारे जीवन में क्या अनुभव है। फिर गुरु हमको वहाँ से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कि कैसे तुम और आगे चलो, तुम और आगे बढ़ो, तुम्हारे अंदर सावधानी बढ़े, मायातीत होके चल सको। क्योंकि चलते चलते बीच में कैसी भी माया घेरा डालने लगती है, कैसा भी जगत बीच में आ जाता है। 2 लड़कियां आती थी सत्संग में, तो जैसे इकट्ठे चलते हैं तो बातचीत भी एक सी होती है आपस में, सत्संग का दायरा भी एक हो गया। वो दोनों बहनें एक चिट्ठी पोस्ट करती थी गुरु जी के पास, नीचे नाम दोनों के लिख देती थी। कभी एक ने चिट्ठी लिखी, कभी दूसरी ने, नाम नीचे दोनों लिख देते थे। जिसने भी चिट्ठी लिखी 2 नाम डाल दिए। एक बार भगवान ने पकड़ लिया, बोला अगर तुम स्कूल में होती, एक ही पेपर करके 2 नाम डाल देती, दोनों पास हो जाती। सबसे पहली बात तो ये है, एक दूसरे को पता क्यों है कि वो क्या लिखने जा रही है, तुम क्या लिखने जा रही हो। अपनी अपनी चिट्ठी लिखो, अपना अपना नाम लिखो, हम समझ तो पाए। हम लोग भी शुरू में आए तो हम चिट्ठी लिखते थे, मम्मी बोलते थे हमारी हरिओम लिख देना गुरु जी को। कोई एक आधी बात कहनी होती थी तो लिख देना, मम्मी जी ये कह रहे हैं। भगवान ने हमको मना कर दिया, बोला सुनो वो पढ़ी लिखी है, वाइस प्रिंसिपल रह चुकी हैं। मैंने कहा हाँ। बोला वो चिट्ठी लिख सकती हैं, तेरी चिट्ठी में नाम नहीं होना चाहिए। वो अपनी चिट्ठी खुद लिखें, अपनी बात खुद करें, तुम्हें वास्ता नहीं रखना है। वो दिन आज का दिन ना उन्होंने कभी इकट्ठे आने दिया, ना कभी चिट्ठी एक सी लिखने दी, पढ़ाने भी नहीं दी। बोला तुम चिट्ठी लिखो, तुरंत पोस्ट करके आओ। वो चिट्ठी लिखें, तुम्हें बंद करके पकड़ाएं, तुम पोस्ट करके जाओ। तुम्हें उसकी चिट्ठी पढ़ने का अधिकार नहीं, उसको तुम्हारी चिट्ठी पढ़ने का अधिकार नहीं। कंप्लीटली मना कर दिया। ना तुम घर में सत्संग डिस्कस करोगे, ना सत्संगी डिस्कस करोगे, ना गुरु भाई डिस्कस करोगे। जिसको जो परेशानी है वो मुझे बताए, आपस में एक दूसरे को कोई बात मालूम नहीं होनी चाहिए। इतना परहेज से गुरु ने चलाया, क्योंकि नहीं चलाते परहेज से एक दूसरे के साथ डूबने वाले हो जाते हैं, तरने वाले नहीं होते। जहां भी आपस में बातचीत होती है, फिर एक दूसरे से हम विचार हो जाते हैं, गुरु से हम विचार नहीं हो सकते हैं। एक भी नहीं होगा गुरु से हम विचार। जब आपस में हम विचार हो गए, अब आपसी बातें चलेंगी, आपसी लेन देन होगा, और धीरे धीरे गुरु से दूर होते जाएंगे, डिस्टेंस बनते जाएंगे। डर भी डिस्टेंस बना देता है। क्यों बना देता है? अज्ञान से तो कोई डरने वाली बात नहीं, गुरु अज्ञान सुनेगा, निवारण करेगा। डर ये होता है, अंदर मालूम होता है कि हम साफ दिल नहीं हैं। डर ये होता है, अंदर मालूम होता है कि हम चर्चाएं करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, करते करते खुद भी हम दूर हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति भी बहुत दूर रह जाता है। फिर मन कर्म बनाता है, सबको तो इतना प्यार मिला, हमें नहीं मिला। तुम सिंगल होके चलते, तुम्हें प्यार मिलता।
एक बार कहीं भगवान को जाना था, फोन आया तुम चलोगे? हमने कहा जरूर चलेंगे, आप कह रहे हैं, पर एज थोड़ी छोटी थी, बाहर निकले नहीं थे। हमने खाली फोन करके पूछा हम एक जने को साथ ले आए? बोले अकेला आएगा तो यहीं रखेंगे जहां हम रह रहे हैं, और अगर गमला आएगा तेरे साथ, टहनी भी आ गई गमले की, तो हो सकता है किसी दूसरे घर में रखूं, और नहीं हुआ अरेंजमेंट तो हो सकता है हम फोन कर दें कि मत आना, अब तू देख ले क्या करना है। हमने कहा हम समझ गए आपकी बात, गमला टहनियां साथ नहीं लानी है, अकेले आना है। और उस दिन के बाद हमको बोलते थे किसको ले आओ तो ठीक, नहीं बोलते थे तो कोई बात नहीं है, हमको तो उनके लिए जाना है, उनके पास जाना है, उनसे प्रयोजन रखना है। और ऐसे में लाभ होता था बहुत। एक बार हम लखनऊ भी अकेले चले गए। पहले तो हमने फोन किया हम आ रहे हैं, बोले ठीक है। फिर थोड़ी देर में पूछा साथ कौन आ रहा है? उनका इस बार कोई नहीं आ रहा है, हम अकेले आने का मन है, हर बार कोई ना कोई होता ही है, तो मन है अकेले आ जाएं। 2-3 बार बोले भगवान देख लो दिक्कत होगी, अटैची वगैरह। एक अटैची तो है, उठा भी लेंगे, और बाहर रिक्शा में ही तो रखनी है, हो जाएगा, हम आ जाएंगे। लेकिन इतना प्यार मिला, कहीं जाना नहीं था, भगवान बोले आज घर में ही रहेंगे। उनके साथ ही नाश्ता किया, लंच किया, दोपहर को बोले मेरे ही पलंग पे सो जा। इतना प्यार मिला उस दिन, तो हंसने लगे, सबको बताया, बोले इस बार ये अकेला ही आ गया है, तो मुझे ही सारा दिन ध्यान लगा रहता है, इसको कोई दिक्कत ना हो रही हो। बार बार पूछते थे खाने का, कभी कैसे कभी कैसे। बोले मुझे फिक्र हो रही है कि इसको दिक्कत ना हो कोई। तो गुरु का प्यार गुरु से लिंक रख के ही मिलेगा ना। हम आए हम गए, हमने कोई लेन देन ही नहीं किया। ज़्यादा में ज़्यादा घर गृहस्थी की बातें कई लोग कर जाते हैं, हमारे घर में फलां बात हो गई, घर में फलां बात हो गई, हमें लगा आपको पता हो, हमें घर वालों ने कहा था बता के आना, ऐसे ऐसे हुआ। तुम्हारी अपनी कौन सी बात है? तुम्हारा कोई अपना मन, तुम्हारा कोई अपना ख्याल, तुम्हारा कोई अपना अज्ञान? क्या तुम इतने ऊंचे उठ गए हो हर बात से कि तुम्हारे अंदर कोई चिंतन ही नहीं चलता है? और चिंतन नहीं चलता है तो तुम्हारी जीवन सधी हुई होती, तुम्हारा उठना बैठना बोलना चलना, इवन सत्संगियों से डील करना किसी को चढ़ाता। पर ना तुम चढ़े ना तुम चढ़ा सकते हो, गिराते हो और गिरते हो, क्योंकि मन ज्ञान में है ही नहीं। कल भी हम बात कर रहे थे, मैंने बोला किसी किसी को मैं देखता हूं बाहर से तो माया रहते हैं, लेकिन अंदरूनी जीवन अगर देखो तो मोहल्ले वाली औरतों वाली जीवन बन जाती है। वही आदतें हो जाती हैं, वही चिड़चिड़ करना, वही बोलना, उसी तरीके से चलना, वैसे ही क्रोध करना जैसे घर में स्त्रियां करती हैं। किसी ने मदद नहीं की, किसी ने ये नहीं किया, किसी ने वो नहीं किया, तो ऐसे लगता है लाइफ तो स्पॉइल कर ली इन्होंने। और उसका कारण क्या है? गुरु के पास अपने अज्ञान की निवृत्ति नहीं की। मन में जो एक एक ख्याल आता है गुरु को अर्पण करना होता है। कहाँ मेरे अंदर विक्षेप चला, कहाँ मेरे अंदर क्रोध आ गया, कहाँ मुझे किसी से इच्छा हो गई, कहाँ मैंने एक्सपेक्ट करके अपनी मूड ऑफ कर ली, कहाँ मेरे अंदर सारा दिन भगवत चिंतन नहीं रहता है, संसार का चिंतन रहता है। अभी कोई घर में ही परिस्थिति आ जाती है, क्या तुम्हारा मन ज्ञान में ज्यों का त्यों स्थित रहता है? क्या तुमने फील किया भगवान कृष्ण की तरह माखन खाते हुए जो आनंद, रास के समय जो आनंद, द्वारिका की प्रलय के समय भी वही आनंद?
तुम्हारा भी अनुभव है? नहीं है तो तुमने गुरु से क्यों नहीं पूछा कि मेरा आनंद क्यों छिन्न भिन्न हो गया? क्या मेरी भी आसक्ति है? क्या मुझे भी इच्छा है? क्या मुझे भी माया सच लग रही है? क्या मुझे भी इंसाफ ना इंसाफी भास रही है? तुम्हारी अपनी मन स्थिति क्या है? एक भी कारण सामने आया, तुम अपनी मन स्थिति गुरु के आगे लाके तो रखो कि ये मेरी मन स्थिति है। एक कपड़ा हम खरीद के लाते हैं, धोया खराब हो गया, उठा के सीधा दुकानदार के पास पहुंच जाते हैं सुबह सुबह, देखना भैया अभी तो फर्स्ट वॉश किया हमने, श्रिंक हो गया, धब्बे आ गए, ऐसा हो गया। तुम्हारे जीवन में कोई परिस्थिति आई, तुम्हारी मन स्थिति क्या रही उस समय? तुम्हें विक्षेप था, प्रेम था, चिंतन था, बिल्कुल चिंतन रहित था मन, तुम्हारी समाधि ज्यों की त्यों थी। तुम्हें भी लगा कोई गलत कर रहा है या तुम्हें लगा सब ठीक चल रहा है? क्या स्थिति है? क्या गुरु को तुम्हारा मन पता है? क्या गुरु को तुम्हारा ज्ञान पता है? गुरु हामी क्यों भरेगा? बड़ा अच्छा उस दिन हम सुन रहे थे, किसी गुरुद्वारे में बात चल रही थी, जो भाई जी सत्संग कर रहे थे, बड़ी प्यारी बात कर रहे थे। हमारी तो गाड़ी गुजरी, पता नहीं पार्किंग थी, हम ऐसे ही 2 मिनट खड़े थे। वो कह रहे थे तुम सारे कहते हो दरगाह में हम बाबा जी का नाम लगा देंगे, बाबा जी के सेवक हैं, बाबा जी के भगत हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेकते हैं। उन्होंने इतनी प्यारी बात बोली, बोला बाबा जी तेरे मन को जानते हैं, बाबा जी क्यों गवाही देंगे तेरी? जब तूने बाबा जी से कभी लेन देन नहीं किया, कभी उनको तूने अपना मन नहीं बताया, कभी तूने अपने सूक्ष्म विकार उनसे नहीं बताए, बाबा जी तेरी गवाही क्यों देंगे? वो दरगाह में तेरा मान क्यों रखेंगे? भले तुम नाच लो कि धर्मराज जब लेखा मांगे नाम लिखा दूं तेरा, जान लिया अब सतगुरु मेरे ठेकेदार तू मेरा। पर ऐसे ठेकेदार होता है कोई जिसको तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन ना किया हो, जिसको तुम बीच बीच में पेमेंट्स ना कर रहे हो? ठेकेदार बिल्डिंग बनाता जाएगा? क्यों बनाएगा? गुरु तेरा ठेकेदार क्यों बनेगा? जब तुम अपने मन की सच्चाई गुरु के आगे रखते ही नहीं हो। तुम्हारे अंदर कितना राग, कितना द्वेष। आज सच्चे संत थे जिनको अगर आखिरी निमंत्रण मिला और गुस्सा आया मैं सत्संग नहीं जाऊंगा, उन्होंने अपनी बात सबके आगे रख दी। तुलसीदास जैसे संत जुत्ती में लेके दाल, रोटी हाथ में लेके खाई, बोला मैं अपने अहंकार को मार रहा हूं। उन्होंने तो जग जाहिर कर दिए अपने विकार। तुम गुरु के आगे भी विकार जाहिर नहीं करते हो। उन्होंने जग जाहिर कर दिए, अपने दोष बता दिए सारी दुनिया को। तुम्हारा मन एकदम पवित्र है, कोई कर्म नहीं देखता किसी का, कोई कंपैरिजन नहीं करता, तेरी मेरी नहीं करता, सब गोविंद है, सब गोविंद है, इस भाव में है। फिर तुम सच्चे तो नहीं हो। और तुम कहो मैं अंदर अंदर अपने को बना लेता हूं, यह भी झूठ है, क्योंकि बनाते नहीं हो, इग्नोर मारते हो। थोड़ी देर सड़कोड़ लेते हो, फिर हटा देते हो, फिर उसके बाद सोचते हो चलो कहीं और मन बिजी हो गया, लेकिन कर्म का बीज तो पड़ गया, शुद्धि तो हुई नहीं। और आगे चल के ये द्वेष, ईर्ष्या, जलन ये और गहरे होते जाएंगे। सेप्टिक होता है ऊपर ऊपर, ठीक ना करो, धीरे धीरे शरीर में गहरा उतरता जाता है। ऐसे ही ये भी बीमारियां हैं, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, कंपैरिजन, ये सब भी तुम्हारे अंदर गहरे होते हैं, खत्म नहीं होते, गहरे होते हैं। अंदर अंदर मन और अशांत होता है,
अंदर अंदर और उलझन बढ़ती है, अंदर अंदर और अज्ञान बढ़ता है। इस बात को ध्यान में रखना। बाहर का ड्रामा तो कोई भी कर सकता है, वो हम संसार में भी करते आए। बाहर से हंस के दिखा दिया, खुश होके दिखा दिया, लेकिन क्या मन भी शुद्ध है? मन भी साफ है? मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। अखियां अपनी खोलो खोल, तेरा प्रीतम वसदा कोलों कोल। तुम आए भगवान की दरबार में, सबसे पहले अपने मन की शुद्धि की बात करो। तुम्हारा मन शुद्ध है? तुम्हारा मन दूजा नहीं देखता है? तुम्हें प्रशंसा, कीर्ति, इच्छा नहीं होती इसकी? बिल्कुल अचाह हो गया है मन। मन कभी डिप्रेस होता है, कभी बहुत उछलता है। इसका रीजन ही यही है, कंपैरिजन तो आते हैं मन में। ज्ञान की भी गहराई नहीं बनेगी, क्योंकि तुम्हारी अज्ञान को लेके गुरु तुम्हें अज्ञान का स्वरूप भी समझाता है, और फिर उस पर ज्ञान का विचार देके जागृत भी बनाता है। पर कोई अगर अपने अज्ञान की बात नहीं करता है, तो वो अज्ञान का स्वरूप भी नहीं समझ पाता, वहीं का वहीं रह जाएगा, वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। डाउनफॉल जरूर होगा, अपवर्ड्स नहीं चलेगा। और शनै शनै गुरु की नजर से गिरते गिरते एक समय ओझल हो जाता है। गुरु के लिए भी जैसे तुम हो जैसे नहीं हो। शुरू में तो गिरना शुरू होते हैं, बाद में नजर से ओझल ही हो जाते हैं। तुम सामने बैठे हुए भी नहीं नजर आओगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम बैठे हो नहीं बैठे हो। जैसे तुम कभी टीचर्स से बात करो जो पीएचडी लेवल, वो पीजीटी होती हैं, 11वीं-12वीं पढ़ाती हैं। हम कभी पूछते हैं, ये बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, लड़के तो शरारती होते हैं, आप लोग क्या करते हो? बोला जनरली ये सारे बैक बेंचर्स होते हैं, हम देखते ही नहीं हैं वहाँ तक। हमको मालूम है ये शैतानियाँ ही कर रहे होंगे, कुछ गलत ही करेंगे। जो आगे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, हम वहाँ तक आँख रखते हैं, हम आँख ही नहीं घुमाते वहाँ। हमारे लिए हैं या नहीं है बराबर है। पीटीएम में, बोला पीटीएम में भी हम उनको बता देते हैं, हमारे लिए ये क्लास में नहीं है, सिर्फ इनका नाम चल रहा है क्योंकि फीस आ रही है। स्कूल जाने और आपका बच्चा जाने, हमारी तरफ से ये हमारी क्लास में है ही नहीं। अब एक टीचर भी जब इरिटेट हो जाता है, क्यों इरिटेट हो गया? भाई बच्चा कभी रिस्पॉन्स ही नहीं देता है, क्लास में मुझे ध्यान से सुनता ही नहीं है, होमवर्क करता ही नहीं है, कभी अपनी क्वेरीज पूछता ही नहीं है। तो जब इस प्रकार का स्टूडेंट है, तो जैसे वो है मेरे लिए, जैसे वो नहीं है। भले पीछे मोबाइल पे खेलता रहे, भले दोस्तों के साथ लगा रहे, मेरे लिए जैसे ये क्लास में नहीं है। गुरु के पास भी यही होता है। गुरु सबसे पहले चेक करता है सत्संग का रिस्पॉन्स। एकाग्रता से सत्संग सुना, फिर देखता है अगर इसने सुना तो क्या इसको समझ आया, क्योंकि जब समझ आता है, कुछ क्लिक करता है, तो बोले बिना रहा नहीं जाता। उसके बाद इसका मनन मंथन क्या है, फिर ये आके अपने मन की बात कितनी रखता है मेरे आगे ईमानदारी से, क्योंकि कई बार मन की बात रखने में भी डर लगता है, मेरे लिए क्या सोचेंगे। लिहाज आता है मन में कि मैं बात करूंगा, कहीं ये ना सोचे मैं दूसरे की चुगली करने आ गया हूं, कहीं ऐसा ना हो किसी को पता चल जाए मैंने बात की, वो मेरे से नाराज हो जाए। मन बताने में भी बड़ी चीजें हैं बीच में। तो इसका मतलब उसका केवल गुरु से तो वास्ता नहीं है, अभी उसको अच्छा भी बनना है, संसार की वाहवाही भी चाहिए, दूसरों में भी रस पड़ा है,
गुरु के अलावा भी कहीं और प्यार है तो गुरु हटा देता है, जाओ तुम जिससे चिपकना है चिपको, जहां तुम्हें जाके बैठना है बैठो, मेरा कोई प्रयोजन नहीं। क्योंकि कोई सीधा मेरे में मन रखे तो मैं उसको पार कर सकता हूं। अर्जुन को साफ साफ बोला, सबसे मन हटा के मेरे में मन रख। फिर लोग क्वेश्चंस करने आते हैं, हम फिर जहां सुनते हैं वहां भी तो प्यार होता है, ये होता है, वो होता है। तेरे हस्बैंड ने पैसे भेजे, मनी ऑर्डर, डाकिया देने आया, तो डाकिए से भी तो प्यार होता है। हस्बैंड को फ़ोन करो, 2-3 घंटे तो बिठाऊं, चाय वाय तो पिए इकट्ठे, खाना तो खाएं, मनी ऑर्डर लेके आया है। फिर ये तुम्हारी कॉमन सेंस है, ये सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, ये तुम्हारी कॉमन सेंस है। तुम्हें किसी ने रास्ता दिखाया गुरु का, तुम उसके भी लिहाज में उससे भी चिपक लिए, तो फिर गुरु छोड़ता है अपना, कहता है मेरी जान छोड़ो। क्योंकि जिसका मन ही एक तरफ नहीं है उसको हम भी क्या करेंगे। हम बात बोलेंगे, कुछ उठाएगा, कुछ आगे जाके खाएगा चुगली, कुछ और ही बेकार गंद कर देगा और ही कबाड़ा फैलाएगा। तो इससे अच्छा हम ही इसको अपने से दूर रखें, इतनी नज़दीकी ना दें कि और कर्म बनाए या जाके बातों को उल्टा करके और पास ऑन करता फिरे। क्योंकि केवल गुरु में मन नहीं है। ये बड़ी मुश्किल होती है इंसान को। फिर यहाँ पे भी वो चाहिए होता है जो उसको चाहिए, हा हा हू करने को मिले, किसी के शरीर में अटकने को मिले, किसी से गप्पे शप्पे लगाने को मिले, एक बाहरी यारी, बाहरी चीज़ें, बाहरी हुदड़ंग, फिर इन्हीं में मन रहता है। गुरु से तो एक मर्यादा भी रहती है, भय भी रहता है, जीवन बनता उसी में। जहां मर्यादा और भय गुम हो जाएगा, जीवन को दिशा नहीं मिल पाएगी। जीवन को दिशा मिलती है गुरु की मर्यादा में रह के और गुरु के भय में रह के। और भक्ति भी तुम एक चित्त होके कर सकते हैं। यू कैन नॉट प्लीज 2 मास्टर्स एट ए टाइम। एक ही में मन रख सकते हो, एक चित्त एकाग्र एक ही में हो सकते हो। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, मेरी देह में भी मन मत रख बैठी हो। माम एकम शरणम वज्र, मैं जो एक ही हूं, मेरे तत्व स्वरूप को जान के, मेरे को भगवत स्वरूप जान के मेरे में मन रख, मेरी देह में मन नहीं रख। मेरे शरीर में मन रखेगा तो भी पाप का भागीदार बनेगा। ये भी याद रखो, गुरु को मानस जानते जन्म जन्म मोय स्वान, पर हमको जे पर में से उचरई से नरक जूण में परही। नरक जूण में जाएगा। गुरु देह में मन नहीं रखवाता, गुरु देह का आश्रय नहीं देता। गुरु तुम्हें तुम्हारे स्वरूप में टिकाएगा कि जितना बड़ा मैं हूं, जितने प्रभाव वाला मैं हूं, अर्जुन मेरे को ज्यों का त्यों जान। एज ये नो मी एज आई एम, सो शैल यू बी। तू भी वही रूप हो जाएगा जब मुझे ज्यों का त्यों जानेगा। और अगर मुझे ज्यों का त्यों नहीं जानता है तो फिर आए जाए दुख पाएगा। तो ये सब खेचल हो जाती है मन में। एकनिष्ठ भक्ति इसलिए भी नहीं रह पाती है क्योंकि मन फिर अपने को पूजनीय मान बैठता है। मेरे को पूजा जाए, मेरे को माना जाए, मेरी प्रशंसा होए, मेरा आदर होए, मेरे को कोई बुलाए, मेरे को कोई बड़ा समझे। जिसका मन इस प्रपंच में भी पड़ा वो भी गया, श्रेय साधन से गया। डाउन जाते जाते एक समय श्रेय साधन से पूरी तरह गिर जाएगा। हद रह जाएगा जीवन में 1 घंटे का सत्संग सुन लिया, कहीं मजबूरी जाके बोलना पड़ा, बोल लिया, बोलने का भी दिल नहीं करेगा। मजबूरी आ गई तो बोल लिया थोड़ा सा। बाकी 22-23 घंटा
सांसारिक लोगों की तरह गुजरेगा। माया के व्यवहार में, प्रपंच में, देह बुद्धि में पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। हर श्वास में सिमरन नहीं हो पाएगा। उसके लिए अपना मन हर प्रपंच से मुक्त चाहिए। आई नीड नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ना मुझे वाहवाही चाहिए, ना प्रशंसा, ना बड़प्पन, ना मुझे कुछ बनना है, ना मुझे कुछ बनाना है। मैं दास हूं तेरा जी, मुझे दास ही रहना है। अब ये लाइन गानी कितनी आसान है, लेकिन ईमानदारी से अंदर जाके जांचना। केवल दास्य भाव चाहिए। दास्य भाव होते होते कब स्वामी भाव बन जाता है पता नहीं चलता है। कहने में हम कहते हैं मैं दास हूं तेरा जी, मुझे दास ही रहना है, लेकिन अंदर अंदर स्वामी भाव बनने लगता है। कईयों के स्वामी बन जाते हैं, अच्छा लगता है। ऊपर से भले बोलोगे नहीं नहीं पैर नहीं छुओ, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी पैर आगे भी करके बैठे ही हैं। नहीं नहीं हमें ऐसे मत करो, हमारे लिए ऐसा मत कहो, लेकिन उतनी स्ट्रांगनेस भी नहीं है कि नो कर सको, क्योंकि कहीं तो पसंद आ रहा है सारा कुछ। तो ऐसे में श्रेय साधन हाथ से निकल जाता है, क्योंकि प्रकृति का भी दस्तूर है, श्रेय साधन पे श्रेष्ठ मन से ही चला जाएगा, अदरवाइज नहीं। बंधन भी नहीं कटते। कई लोग अटक जाते हैं आपस में, बंधन भी नहीं कटते, ज्ञान की वो उन्नति भी नहीं समझ में आती। उनको लगता है बस हमको जो मिल गया सुनाने वाला उसको चिपके रहना है, सेवा में रहना है, मैं तो उनको पहचानना, मेरे तो वही सब कुछ। तो फिर चलोगे भी वहीं तक। जितना काम क्रोध उनके अंदर है तुम्हारे अंदर भी रहेगा, जितना माया जाल उनके अंदर है तुम्हारा भी नहीं कटेगा, वहीं खड़े रहोगे, उन्नति नहीं कर पाओगे। उन्नत होने के लिए गुरु से लेन देन करना पड़ता है। जो भी तुम्हारे मन का ख्याल है, जो भी बात है, गुरु से करो। अब गुरु से लोग इसलिए भी नहीं करते कि गुरु तो ज्ञान का सटीक जवाब देगा। गुरु पहले मन पूछेगा, गुरु पहले तुम्हारा ज्ञान पूछेगा। लेकिन बात क्यों करते हैं, इधर उधर क्यों करते हैं? जैसे देखते हो किसी के घर के लोग सत्संग में भी आने लगते हैं। अब जो एक बच्चा बढ़ रहा है, अब उसको सारी माया लिखते रहेंगे। जवाब चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए, ज्ञान का जवाब चाहिए। नहीं, जैसे संसार में आदतें थी, दो बहनों ने बातें कर ली, दो भाइयों ने बातें कर ली, फिर यहां आके अगर वो रिश्ता नहीं मिलता जो सत्संग सुनाने वाला होता है, वो अपने लेवल का समझ आ जाता है, उसको तुम्हारे घर का सारा माया पता होगी। क्यों पता है? इतनी सारा जगत क्यों सुनता है कोई तुम्हारा? उसी समय तुम्हें ज्ञान के दो जवाब दे के तुम्हारी निवृत्ति क्यों नहीं करता? ये अंतर है। गुरु से मिलेगा सीधा जवाब, गुरु तो बकवास सुनेगा ही नहीं। वो बोलेगा जो कुछ भी हुआ तू बता, तेरे अंदर क्या चल रहा है वो बता। अब ऐसे और लोग प्यार से सुन लेंगे, तरस भी खा लेंगे, बातें चीतें भी कर लेंगे। तो क्या चाहिए था? बस एक सपोर्ट चाहिए थी, कोई सुनने वाला चाहिए था। अपना ज्ञान सुना के मन शांत कर लिया। टैकल करना तो आता ही है, लेकिन धीरे धीरे एक व्यक्ति मिल जाता है जिससे सारी अपनी जो बातें संसार वाली हैं वो डिस्कस हो जाती हैं। बातें कर ली, अपना पति की बुराई कर ली, बेटे की बुराई कर ली, सास की बुराई कर ली, किसी की कर ली। अब इसमें दोनों का कर्म बन रहा है, ये थोड़ी एक का कर्म बन रहा है, दोनों का कर्म बन रहा है। बात करे गुरु से तो गुरु उसको पूछे, इसीलिए गुरु से बात नहीं करते। हमें लगा आपको क्या डिस्टर्ब करें,
हम डिस्टर्ब नहीं होते, पर दूसरे की साधना डिस्टर्ब कर दी तुमने, और अपनी साधना तो खैर भूली हुई है। एक किसी के घर में फंक्शन हो, कुछ हो, सारा दिमाग उसी कचरे में घुस जाता है। कहाँ गया सत्संग, कहाँ गया ज्ञान, बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर ली थी कंप्यूटर पे, दूसरों को सुना लिए थे अनुभव, अब कहाँ है? अब तो सारा दिमाग शादी ब्याह, लेन देन, जीना मरना इसी में घुसा हुआ है। सारा दिमाग इन्हीं चीजों में, मायका ससुराल, सारा दिन द्वंद्व चल रहा है दिमाग में, निर्द्वंद है ही नहीं, शांति है ही नहीं। क्योंकि अब पूरा एक बार गृहस्थी दोबारा बनेगा, सारी मेहनत गुरु की भी गई पानी में। बच्चे भी देखे, खूब मेहनत लेते हैं, चलते हैं, फिर जरा सा रास्ता डाइवर्ट होता है, दिखता है कि ज्ञान व्यान कुछ नहीं, इंटरेस्ट कुछ नहीं। आपको मत्था टिकवाएं, आपको मिलवाएं, वो भी जो संसारिक मंदिर ले गए मूर्ति को मत्था टिकाने, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक नजर से पता चल जाता है, कचरे में दिमाग घुस चुका सारा। अब वही विषय, विकार, वासना, अब सारा दिमाग उसी में, सारा ध्यान वहीं डाइवर्टेड है। दिखता है, मालूम पड़ता है, ज्ञान ने जड़ी नहीं पकड़ी, या फिर थोड़ी जड़ अगर पकड़ने भी लगा, कंफर्टेबल माहौल मिल गया, फिर से चलो अब फिर सब चालू करें। इसीलिए कल भी मैंने बोला कि हर एक इंसान को हम देखते हैं, जगत को भी गुरु की दृष्टि से नहीं देखते हैं, अपनी दृष्टि से देखेंगे। जहां अपना स्वार्थ, अपना सुख कुछ पूरा हो रहा है, उसके बाद वो जो इनर सर्कल होता है, क्लोज सर्कल होता है, वहां ज्ञान कहां होता है? वहां नहीं होता ज्ञान, वहां नहीं होता वैराग, वहां नहीं होता इंसान संबंध रहत। वहां वही जुड़न है, वही सब कुछ है, वही सब परपंच है, वही का वही लिहाज है, वही डर है। हमें भी कह देंगे, हमको लिहाज करना पड़ता है। क्यों? गुरु से पूछो ना, ये लिहाज कैसे काटूं? नहीं, लिहाज हम काटना चाहते ही नहीं है, इसीलिए बता देंगे हमको उनका लिहाज करना है। देखो ना हिसाब इंसान का, तो ज्ञान क्या समझ में आ गया? ये लेन देन ना करने के कारण होता है। शनय शनय अवनति, शनय शनय गिरावट। ज्ञान से दूर जाते जाते जाते, जब तक कोई घर में फंक्शन है, ओकेजन है, तब तक पूरे गोबर में लिपट चुके होंगे। फिर जब पड़ेंगे जूते, फिर जब होंगी हालतें उल्टी, फिर गुरु याद आ जाएगा, मैं तो आप ही का बच्चा, मैं तो आप ही की शरण। अब हम कहाँ हैं? इस समय हम कहाँ हैं? इस समय तो तुम पूरे संसार में खोए हो। इस जगत सच है तुम्हारा, इस समय तो माया सच है सारी की सारी, इस समय तो सारा दिमाग संसार में है। कब सिमरोगे राम? अब जब खाली हो जाएंगे ना, तब राम सिमरेंगे। जब पारूथा टाइम बचेगा, बासा टाइम बचेगा, तब सिमरेंगे राम। अभी तो सत्संग भी देर सवेरी होगी, मुश्किल है आ पाए टाइम से, बहुत काम है, बहुत व्यवहार है, और वैसे कहेंगे हमारा मन बहुत छूटा हुआ है, हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अजीब ये लगता है कि जिनको व्यवहारों से खटाई होती है, जब अपने घर में कुछ होता है तब ये व्यवहार पता नहीं खट्टे क्यों नहीं होते, अब बड़े मीठे हो गए। अब अचानक सुगंध आने लगी वहां से, अब अचानक बड़ा पलटा हो गया। तो ये क्या हुआ? मिथ्या कितना है जगत? जब दूसरे का जगत था तो वहां तक मिथ्या था, आज अपना जगत, अपना जगत बहुत सच है। अपना जगत मिथ्या नहीं किया जाता, अपने संसार से मन नहीं हटाया जाता, अपना संसार यों का त्यों भासता है। अपने संसार में पूरा सिर दे के बैठे हैं, फर्क क्या पड़ता है भाई? जरा विचार करके देखो, जिन बातों पे घर में भी झगड़े, शोर, लड़ाइयां, किस मतलब से? क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं। मान लो गलती अपनी, खत्म करो,
इतना शोर, इतने झगड़े, फिर मन बड़ा खुश होता है, मैंने दूसरे को झुका दिया, आखिर गिरा पैरों में, आखिर करने लगा रिक्वेस्ट। ज्ञान की और गुरु की तो हार हो गई, तेरे अहंकार की जीत हो गई, चढ़ जा गधे पे काला मुंह करके। और क्या किया, और क्या किया? ज्ञान जीता, निश्चय जीता, क्या जीता तुम बताओ? यही अंतर है, गुरु से टक्कर खाओ तो फिर वो अहंकार तोड़ता है, इसीलिए गुरु से पर्दे रखते हैं, इधर उधर बातें करेंगे। करो गुरु से डायरेक्ट बात करो, बताए तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है, तुम्हें इतना लिहाज क्यों है, तुम्हें इतनी लोकारीत क्यों है, तुम्हें इतनी दुनियादारी क्यों है, तुम्हें इतनी द्वैत और भेद बुद्धि क्यों है? ये मायके वाले, ये ससुराल वाले, इनका ये करना है, उनका वो करना है। ऐसा व्यक्ति सत्संग के योग्य है? मेरा तो कभी कभी मन करता है कुछ लोगों को उठा के मना करो कि तुम यहां मत आओ, तुम यहां के लायक ही नहीं, सफा बेकार हो। किसी को मैं भी बाहर कर दूं, उससे भी यारी लगा के रखेंगे, उससे भी दोस्ताने निभाएंगे, उससे भी रिश्ते निभाएंगे, क्योंकि आखिर तो वो मेरा है। तो गुरु ही पर आया रहा ना, तो ज्ञान नहीं है तुम्हारे लिए, गुरु नहीं है तुम्हारा। गुरु तुम्हें लिख के देता है, ना मैं तेरा ना तू मेरा। बात तो ये, निश्चय कहां है? निश्चय की बात करो, ज्ञान की बात करो। बहुत आसान है बोलना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ने कहा तुम कह के दिखाओ और फिर हम तुम्हें देखते हैं। कह के दिखाओ एक बार, हिम्मत है? कह के दिखाओ, फिर तो तेरा मन भी तेरा नहीं, तेरा अहंकार भी तेरा नहीं, तेरी देह भी तेरी नहीं। गुरु तो फिर सबका दावा छुड़ा देगा। अब बोल के दिखाओ, मेरा तो बस भगवान है, मुझे फर्क ही क्या पड़ता है। सालों से एक चीज का शोर चला आ रहा है, आज तक भी चला आ रहा है, सत्संग से फायदा क्या हुआ? सालों से एक शोर चला आ रहा है। घर में होता है ना, कईयों के घर में मायके ससुराल का बड़ा झगड़ा होता है। मेरे मायके वाले पूछे जाएं, मेरे मायके वाले पूछे जाएं, तेरे वाले क्यों पूछे जाएं? ज्ञान के बाद अगले ने क्या फर्क देखा तुम्हारे जीवन में? हो तो वहीं के वहीं, सिर फोड़ने पे आ जाते हो। मेरे मायके वालों को ना पूछा, मेरे मायके वालों से ये ना किया। क्या अंतर आया? द्वैत बुद्धि गई, मोह गया, मेरापन गया, कुछ भी नहीं गया। सत्संग क्या कर रहे हैं? टाइम पास। जब वेले हुए, बाल बच्चे सब चले जाएंगे, खाली हो गए, बताओ बताओ हम कौन सी जूम ले लें, बताओ बताओ हम किसको राह दिखा दें, हम आपकी शरण में आके बैठे, हमको कोई सेवा बताओ, बड़ा प्यार है मेरा तो आपसे। नौटंकी कहीं के, टाइम पास करने आ जाते हैं। खाली टाइम है, चलो खाली वक्त गुरु का सिर खा लो और वैसे अपने सारे संसार में लिपायमान है। मैंने तभी पूछा, मुझे ये तो बताओ, वही सुख दुख हैं, वही खुशी और गम में, या आनंद जैसा भी कुछ है? आज यही हालत मीरा के घर में होती। मीरा क्या कर रही होती? मीरा क्या कर रही होती? तुम रजा में राजी होके तो दिखाओ, भगवान उठे तुम्हारे लिए, लेकिन रजा में राजी नहीं है। जब मोह वालों का प्रश्न आता है तो इतने सेंसिटिव, इतने इमोशनल। आगे बच्चों को भी वही रहा, तो सत्संग से थोड़ी जोड़ रखा है। गुरु को एक जीते जागते गुरु को पत्थर की मूर्त बना दिया। चलो चलो मत्था टेकाओ, चलो चलो आशीर्वाद ले आओ, चलो चलो तुम्हारे काम हो जाएं, बाकी चलेंगे हम अपने घर गृहस्थ के अनुसार, निभाएंगे हम अपने मैके और ससुराल, करेंगे हम वही सब काम। द्वैत द्वेष बच्चों के मनों में भी भर रखा है, सब गंद अंदर। मेरे वाले गलत भी हैं तो भी वो सही हैं, ये एटीट्यूड है, और पापा वाले सही भी हैं तो भी वो गलत हैं, ये नजरिए हैं। बाकी सत्संग में बैठ के उपदेश करना तो बहुत आसान है। एक बुढ़िया आटा पीसती थी, सुबह चक्की रखी हुई थी, गेहूं पीसती थी बैठ के। जैसे गद्दी पे बैठे, मैं अपनी बेटी की शादी राजा के बेटे से कराऊंगी,
राजा के यहाँ बारात लेके राजा का बेटा बारात लेके आएगा मेरे यहाँ, मेरी बेटी महलों में राज करेगी। जब उठे वहां से लोग बोलते थे क्या बोल रही थी तुम? मैं तो नहीं बोल रही थी बाबा, मेरी क्या औकात, मैं तो उनके गुलाम जितनी भी नहीं। कई बार होता था खेल, ये लोग पकड़ते थे। आखिर एक संत ने बोला ये जहां बैठती है ना चक्की पीसने, जरा खुदाई करो वहां पे। खुदाई की, नीचे राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था दबा हुआ। वो असल में राजा की गद्दी पे चढ़ बैठती थी तो महारानी हो जाती थी। अब वो बातें करती थी राजाई की, राजकुमार से ब्याहने की, उतरती थी तो दोबारा दासी हो जाती थी। तो ये सत्संग भी गद्दी मिल जाती है सत्संग करने को। सारे विक्रमादित्य की गद्दी पे ज्ञानी, लेकिन इन ज्ञानियों की रहत हमसे पूछो आके, या इनको दो माइक, बोलो अपनी रहनी बताओ जरा, फिर पता चले। वहां बैठ के ज्ञान बोलना तो आसान है, लेकिन अपने जीवन में उस ज्ञान को धारण करना वो कठिन काम है। अपना ही जीवन आनंद में नहीं है, सुख और दुख, सत्संगियों से भी ईर्ष्या, द्वेष, द्वैत, यहां भी बन जाता है हिसाब किताब। जो 4 चमचे टाइप मिल गए, बड़े प्यारे हैं, इनके अंदर बड़ी भक्ति है। एक बार गुरुजी को किसी ने मिलाया, भगवान ये पहली बार आए हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े प्यार वाले हैं, बड़ी भक्ति है, बड़े मिटे हुए हैं, बड़े सेवा वाले हैं। भगवान भी हमारे कभी कभी पकड़ लेते थे। किसी को बोला सुन, मेरे पास तो आई पहली बार, भक्ति मतलब तेरी करती है, सेवा भी तेरी करती है, प्यार माना आसक्ति भी तेरी देह में है, तो अपनी देह में फंसा के किसी को उठा लाई है यहां पे, और मुझे कह रही है भगवान ये बड़ी प्यारी है। ऐसे पकड़ते थे चोटी। तो ये भी हो जाता है, लेकिन अपने जीवन में, अपने घर में अपनी रहनी क्या है? केवल आनंद है। गुरु जिस आनंद की बात करता है वो आनंद है। या आज भी बाहर से सुख का माहौल मिला सुखी, दुख का माहौल मिला दुखी, थोड़ी देर राग, थोड़ी देर वैराग, जब कोई बात हो गई खुशी की तो मिठाई के डिब्बे लेके आ गए, फिर कोई झगड़ा हो गया, फिर रोना धोना, मेरे को तो इस बंदे के साथ नहीं रहना, ये नहीं करना, फिर उसने हाथ पैर जोड़ लिए, अब तो हम जा रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं, अब हम ये इंतजाम करेंगे वो करेंगे। ये ज्ञानी है? धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के, ना ये उनके हैं ना ये हमारे हैं। ये चौराहे पे खड़े हैं, जिधर हड्डी मिल जाए उधर घूम जाते हैं। वैराग है तो फिर पूरा वैराग रहे। बताओ गुरु को तुम्हें वैराग पे चलाए, अनकंसर्न्ड बनाए, उधर भी शौक सारे पड़े हैं। शौक से शॉपिंग करनी है, शौक से चीजें खरीदनी है, शौक से सारे काम करने, उधर भी राग है। वैराग तो थोड़ी देर उठता है जब मन के अगेंस्ट कुछ होता है। कह दो मैं मां नहीं हूं, कह दो मेरा कोई धर्म नहीं है, कह दो भगवान किसी घट से भी काम कर लेगा, है हिम्मत तो बताओ। सारे चाव चढ़ते हैं और ज्ञान का दिखावा करते हैं। टाइम वेस्ट हम लोगों का करते हैं, क्योंकि इंटरनली तो जुड़े पड़े हैं। सारा टाइम इमोशनल माइंड मेरे जो 2-4 हैं उनकी तरफ है ही है। और ज्ञान के निश्चय से कभी वैराग की कोशिश भी नहीं की, कभी काटने की भी कोशिश नहीं की उस राग को, क्योंकि लगता है वो तो एक साइड पड़ा ही रहे। गुरु को बताया तो है मैंने कि मेरे को उनका तो लिहाज नहीं काटने का है, मेरे को उनके लिहाज में तो रहने का ही है। फिर सत्संग आए किस लिए? क्या जरूरत तकलीफ उठाने की? सत्संग आने की आवश्यकता क्या है? फिर अगर हमें वही का वही रहना है, ज्यों का त्यों चलना है, तो फिर फायदा क्या? यहां आके तो आनंद आधार हो जाना चाहिए कि कैसी भी स्थिति में मेरा आनंद मेरे साथ। हम निज आनंद में मस्त सदा,
संसार बेचारा क्या जाने। कोई गुरुमुख इसको समझ सके, मनमुख बेचारा क्या जाने। आज गुरु के भी फेवर में कोई 4 बातें करेगा, भक्ति आ जाएगी। कोई अपने ही घर का 2 एंटी बातें कर देगा, क्रोध आ जाएगा, चिढ़ आ जाएगी। ये निश्चय है, ये गुरु भक्ति है, ये प्यार है। ये तुम्हारी बुल्ले शाह वाली बंदगी है गुरु के लिए, कुछ भी नहीं है। लुढ़कते बैंगन कभी कहां लुढ़क गए, कभी कहां लुढ़क गए। है एक तरफ निश्चय। कोई बात उल्टी भी करे तो तुम उसको सुलटी करके सिखा सको, दिखा सको। गुरुजी बोलते थे गीता भगवान की, कोई बात मेरे से कर दो, मेरे पास जवाब है, मैं पूछूंगी भी नहीं, मेरे पास जवाब है। गीता भगवान ने बोला तुम आके कह दो, मैंने तेरे गुरु को शराब के गुत्ते पर देखा। बोला हम पूछने नहीं जाएंगे, गुरुजी आप गए थे। हम कहेंगे हाँ, किसी का शराब छुड़ाने गए होंगे, जवाब है मेरे पास। इसको कहेंगे ना भक्ति। किसी ने 2 उल्टी बातें की तो तुम्हारे अंदर से भी 4 निकल आई। किसी ने 2 सीधी बातें की, तुम्हारे अंदर भी भक्ति लहला आने लगी। तो तुम अंदर से किसके हो? किसके हो अंदर से? पूछ के देखो, भगवान के हो, संसार के हो? संसार के वैसे नहीं हो, भगवान के वैसे नहीं हो। किसके हो तुम? पूछ लो एक बार अपने से। प्रेम तो प्रेम होता है, विश्वास तो विश्वास होता है, भाव तो भाव होता है, जागृति तो जागृति होती है, किसी भी काल में गुम नहीं हो सकती है वो। बात तो असल ये होती है। तो आज जरूर जाके खोजना कि खुशी का दिन आ जाया या गुरु के ज्ञान से तुम नित्य आनंद में रहते हो, या कभी कभी खुशी का दिन आता है, फिर गम के दिन आ जाते हैं, कभी सुखी हो जाते हो, कभी दुखी हो जाते हो। ऐसे मत चलना। अपने निश्चय में जागृत रहो, फर्म रहो, स्ट्रांग बनो और कह सको आनंद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। तुम भी निश्चय से कह सको कि मैंने आनंद पाया गुरु को पा करके। ठीक।